परमात्मा है, पति परमेश्वर होता है और पति का नाम अपने आचर में लिखेंगी और एक हाथ सेवा स्वामीनाथ को मैं अवश्य करूंगी। हे परमात्मा, हे मास्टर साहब, ना जाने मेरी पति देव अपने महल में बुलाते होंगे, मैं जाकर के सबसे पहले स्वामीनाथ का सेवा करेंगे। महल में स्वामी के मेरा प्रतिज्ञा राज मोहब्बा के अंदर दूसरा राज से दोला राज मोहब्बा आ सकता है। राज मोहब्बा की दोला कहीं और नहीं जा सकता है। क्यों? राज मोहब्बा में किसी की घर में लड़की पैदा हो, मेरा आदेश है वह कन्या को उठा करके रुदल के आगे हाजिर करे, उसे गंगा लाभ कर देता हूं। न रहे बांस न बाजे बांसुरी, न कोई कन्या राज मोहब्बा में रहेगी, न राज मोहब्बा से तोला जाएगा। दूसरे राज की दोला राज मोहब्बा आ सकता है, यह मेरा प्रतिज्ञा है। समय की बात, राज मोहब्बा की पर्दा नारा लगाया कि नहीं चलेगा मनमानी रुदल का, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। राज का पर्दा नारा लगाते हुए दरबार की ओर आया। बड़े भाई अमरपति आल्हा आदेश किया, रुदल जाकर के देखो तुम्हारा विरोध नारा है। क्या दिक्कत दिया मोहब्बा की पर्दा को? मैंने बांग्ला पर खड़ा होकर के कहा रुको, क्या दिक्कत हुआ हमसे? प्रजाओं ने कहा
कि आपकी मनमानी नहीं चलेगा। राज मोहब्बा में किसी की यहां लड़की पैदा लेती है तो आपके यहां हाजिर किया जाता है, आप गंगा लाभ कर देते हैं। आपकी घर में लड़की पैदा, अपना लड़की को गंगा लाभ क्यों नहीं किए? कसम मां भगवती की मुझे मालूम नहीं कि हमारे घर में कन्या पैदा ली। मैंने पूछा प्रजा से, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? कहा नैना वाली मेला जा रही थी घूमने के लिए, साथ में एक लड़की, दोनों माँ बेटी बातें करते जा रही थी। हम लोग पूछे कि ये लड़की कहाँ की है, किसकी है, कौन है? तो नैना वाली कही थी हमारी बेटी। मैंने पता लगाया, भाभी मां से पूछा कि भाभी मां, सारा तीर्थ संसार में निशान कर ले, अपना हाथ से कन्यादान न करता है तो तीर्थ बेकार है। अगर राज मोहब्बा में एक कन्या होती तो अपना हाथ से कन्यादान करते। भाभी मां ने कही क्यों नहीं, हमारे यहाँ क्या लड़की नहीं है? मैंने पूछा, कहा 6 महीना आगे 6 महीना पीछे की बात जानती है, बहुत जादूगिरनी भाभी नैना वाली है। जब लड़की पैदा लिया पता नहीं चलने दिया, नित्य दिन सेवा करके तेल लगा करके खिलाती थी और जादू से ढील बनाकर जूड़ा में लेकर के रखती थी। रहते रहते सयान हुआ, मेला गए कि भंडा फोड़ हुआ। मैंने वह लड़की को तुरंत हाजिर किया, गंगा लाभ करने के लिए ले गए। कंचना कुमारी ने कही कि चाचा जी गंगा लाभ कर देंगे, मैं मर जाऊंगी, मंजूर है, एक ख्वाहिश है मेरा, पूरा कर दीजिए ना। मैंने पूछा क्या बात, सत्य कीजिए। मैंने सत्य किया, कही मैं शादी करूंगी, जब मानव तन में जन्म लिया मानव के रूप में तो शादी होनी चाहिए। प्रतिज्ञा किया कि इस लड़की की योग बर मैं खोजूंगा, ऐसा योग बर जो दोनों हाथ पैर रुदल का काट करके मारवा की खंभा बना दे, धर से मारवा की छौनी सर काट कर बेदी, वही लड़का से मैं अपना कंचना की शादी करूंगा। लौटा करके लाए राज्य मोहब्बा। ना जाने उतनी छोटी बच्ची क्या जानी, कैसे समझी, सत्य करवा कर 3 समान मांग किया। चाचा जी 3 खिलौना मुझे चाहिए ताकि शादी में मैं खेलूंगी। मैंने पूछा कौन कौन सामान? कंचना कुमारी कही थी कि खिलौना एक चंदन चरखा, दूसरा गगन हिरोला, तीसरा मरवैन बाजा, मैंने पूछा था कि ये तीनों सामान कौन शहर में मिलेगा? शहर उठा करके मोहब्बा में बसा दूंगा। कही थी ये तीनों सामान साधारण नहीं है, दलकापुर में है, दलकापुर 7 समुद्र का पार है। मैंने उठाया भाड़ा, सत्य किया था, दलकापुर को विदा हुआ।
दालकापुर की राजा भरत सिंह गेट पर दो दो दांत की पहरा कर रहे थे। ये तीनों समान राज का संपत्ति था। जब मैंने दालकापुर पहुंचा था, तकरार हुआ भरत सिंह से, दांत को खोला, कहा मारो रुदन को। दांत निकल गए। जब सर अंदर जाने के लिए बच गया था तो मैंने मां भगवती को पुकार किया, क्योंकि वन बबरी में गाय चरा रहा था। नित्य दिन गाय दूकर साइना लाख दूध की धार दिया करते थे। दूध की धार देते देते फैन से एक मंदिर निर्माण हुआ जिसमें मानिया दुर्गा नाम से प्रकट हुई। वही मानिया दुर्गा की दिया हुआ ये चंद्रहास खड्ग है। हाथ को चंद्रहास खड्ग दिया, विजय भवः करके पुकार की थी, कही थी कि जब तक चंद्रहास खड्ग रहेगा रुदन तुम्हारे हाथ में प्राय नहीं हो सकता है, विजय होगा। पुकार किया मैंने दालकापुर में, मां खंजर तो छूट गया हाथ से। कहा नाम लेकर के नाखून से पेट फाड़ दांत का निकल जा। लेकिन खून बही गेलई दालकापुर में यो भैया तो दालकापुर में रह गए। तीन सामान हाजिर किया भरत सिंह से, लौट के जा रहा हूं राज्य मोहब्बा कंचना कुमारी को दूंगा। लौटिए